क्योंकि होली का त्यौहार है, इस तरह की बातें कही जा रही, तो हम आगे ये माने जब मुस्लिम त्यौहार आएंगे तो इस तरह की बयानबाजी अधिकारी और खुद मुख्यमंत्री कहेंगे? देखिए अर्पिता जी, बशीर बद्र ने एक शेर कहा है कि जी बहुत चाहता है कि सच बोलें और क्या करें कि हौसला नहीं होता। और एक कृष्ण बिहारी नूर ने कहा है कि सच घटे या बढ़े सच सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, और चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो आईना झूठ बोलता ही नहीं। अगर खास तौर पर संभल के सीईओ की बात करें तो उन्होंने ऐसा क्या गलत बोला? साल में जुम्मा 52 बार आता है, बिल्कुल आता है। साल में होली 1 बार आती है, बिल्कुल आती है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी वहां की पुलिस के हाथ में, बिल्कुल ठीक बात है। अब आपके सवाल पर आता है, आपने कहा कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, मैं मानता हूं कि इस देश में जब ईद और बकरीद मनाई जाती है, ईद सब मिलजुल कर मनाते हैं, बकरीद सब मिलजुल कर मनाते हैं, लेकिन इस देश में सभी जगहों पर कुर्बानी होती है। हिंदुओं के साथ बीच में अगर मुसलमान रहते हैं, हिंदू शायद उसको पसंद करे ना करे, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन सब सौहार्द से सारी चीजें हो जाती हैं, कभी उसमें कोई विषय चर्चा का रहा ही नहीं। लेकिन पता नहीं इतना ज्यादा दर्द क्यों है कि अगर ये कह दिया गया कि भाई सौहार्द के साथ मनाएं, पहले जो है होली मना ली जाए, अगर किसी को रंगों से परहेज है तो बेहतर है कि उसको बचा कर रखा जाए। एट द सेम टाइम वहीं पर जो है सीईओ ने यह भी कहा कि भाई आप अगर कोई रंग नहीं लगाना चाहता कोई उसका ना लगाए, वहां पर भी कार्रवाई होगी। मैं मानता हूं कि दरअसल इस देश में चीजें इसके बिल्कुल उलट चलती थी। 84 कोसी परिक्रमा पर बैन लगा दीजिए, और खास तौर पर जो है इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक कॉरिडोर स्पेशल जो है शब बारात के लिए बना दीजिए, रामनवमी पर पत्थरबाजी कर दीजिए, इस तरह की चीजें होती है। और एक और चीज हमें कहनी है, यहां पर संभल में अगर खास तौर पर मैं बात करूं, 1936 में दंगा, 48 में दंगा, 58 में दंगा, 76 में दंगा, 82 में दंगा, 86 में दंगा, 92 में दंगा,